सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविवार का सत्र। तो एक तरह से यूं खेल खेल में एग्जाम भी कह सकते हैं इसको। और सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिवीजन हो जाता है बहुत सारे विषयों का। तो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उत्तर देने हैं, शॉर्ट में देना है उत्तर। तो प्रारंभ कर देते हैं। अभी मोनालिसा ने एक बहुत बेहतरीन आज शुरुआत करवाई। सूक्ष्म का अभ्यास, सूक्ष्म ध्यान। ये अगर आपने ऑनेस्टली किया, ईमानदारी से किया, तो आपको बहुत कुछ मिल गया होगा उस एक पल में ही। बहुत कुछ मिल गया जो बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद जो नहीं मिलता है ना, वो सूक्ष्म के ध्यान से एक पल में मिल जाता है। तो अनमोल है ये चीज। तो मुस्कुराने के क्या क्या फायदे हैं बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए। जी सर। आइए सविता मैम। जी मैम। नमस्कार सर को। मुस्कुराने के फायदे हैं कि सबसे पहले तो हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है मुस्कुराने से, और हम औरों को भी मुस्कुराहट दे सकते हैं अपनी मुस्कुराने से। और इस समय हम भीलवाड़ा में ही हैं। कल सर से मिले थे। और ये मुस बहुत सारे दिख रहे हैं पीछे आपके साथी। तो वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए। जी, सबको एक बार बुला लीजिए सामने। वो जी। सब कुछ न कुछ हाँ कर ही रहे हैं एक्टिविटी। चलिए। मैं आइए राम किशन सर। जी। जी मैम। मुस्कुराने से तो बहुत फायदे हैं सर, स्वास्थ्य का भी फायदा है। और जो लोग साथी मिलते हैं, साथी मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है, और खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है। इसलिए मुस्कुराने के तो बहुत फायदे हैं अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य में। और अपने मिशन के लिए तो बहुत अच्छा ही परिणाम भी आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं हंसता हुआ तो लोग पसंद करते हैं, और बहुत खुश होते हैं। इस मिशन में काम जी। शामिल होने के लिए चलिए भी तैयार जी। होते हैं। जी। संक्षेप में बात बोले फटाफट से। हाँ। नरेश सर। मुस्कुराने से एक तो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और मन को शांति भी मिलती है, और आपके जो चेहरे की है ना, निखार आ जाता है। निखारा जाता है, वेरी मुस्कुराना हमारा गहना है और हमें इसे पहने रहना गुड। है। जी धनराज भैया। हम मुस्कुराहट से दोस्त नए ज्यादा बन जाते हैं। दोस्त बन जाते हैं। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। दोस्त। जी। यस। रेखा मैम। मुस्कुराते हुए, थैंक यू सर। मुस्कुराते हुए अगर के अगला वाले के ही खुशी मिल जाती है, अपने आप को तो बहुत अच्छा खुशी मिलती है। चलो, जब इतने फायदे हैं तो फिर फायदे लेने चाहिए ना। हम्म। तो खूब मुस्कुराइए, जबरदस्त। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। किस बात का है गम, किस बात से नाराज हो। तो कोई नाराजगी नहीं है, हम सब बहुत जबरदस्त मुस्कुराएंगे, अच्छे से मुस्कुराते रहेंगे। इसकी आदत बनानी पड़ती है। तो हम बार बार क्या है कि थोड़ा सा सीरियस लेने की आदत बन जाती है हमारी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जब भी याद आएगा तो वापस मुस्कुरा लीजिए, कोई बात नहीं। उसको लेकर अफसोस नहीं करना कि अरे मैं तो भूल गया तो ठीक, आदत नहीं थी। पर धीरे धीरे इसको आदत में बनाना है, हमेशा मुस्कुराना है। कोई सामने वाले ने कुछ भी बोला, कुछ भी बात है, तो भी मुस्कुरा कर जवाब देना, मुस्कुरा कर बात करना, मुस्कुरा कर मिलना। नए हो चाहे पुराने हो, कहीं किसी भी काम से जा रहे हो, और जब आप मुस्कुरा कर अपना आरसीएम का अभियान प्रचार करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो सामने वालों को फील होगा कि कुछ तो इनमें राज है, कुछ तो बात है। तो बहुत इसको फायदे तब होंगे जब हम मुस्कुराएंगे। जानने से नहीं होंगे कि मुस्कुराने के फायदे की किताब लिखने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराएंगे, नहीं भी जानेंगे तो फायदे हो जाएंगे। और जानकर भी नहीं मुस्कुराएंगे तो फायदे नहीं होंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मुस्कुराते हुए। सभी को मुस्कुराना है, आप ये चिंता मत करो कि कोई देख ही नहीं रहा तो क्यों मुस्कुराएं। ये भी एक हमारा चैलेंज है। हम ये चाहते हैं कि हमें कोई देखे तब मुस्कुराएंगे। नहीं नहीं, आदत नहीं बनेगी ऐसे, अगर देखने के चक्कर में तो फिर भूल जाएंगे। कल क्या है? आने वाला कल जो है, आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है, तो कल क्या है बताइए। जी, आइए इश्तियाक सर। कल हमारा जो 11 तारीख है, और 11 तारीख को हमारा कल 11 तारीख का हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरे देश के लिए, हम लोगों की मदद करने के लिए निकलेंगे। और ब्लड के लिए जो भी हमारे यहाँ क्या परेशानी आती नाम क्या है? कुछ नाम है ना, दिवस का नाम है? हाँ, कल सेहत के लिए चलिए सेहत दिवस। आगे चलते हैं। इसका इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो साथी बोलेंगे उनको सुनिए ध्यान से। निशांत सर। सेवा दिवस। आरसीएम सेवा दिवस है इसका नाम पूरा। आरसीएम देखिए, सेवा दिवस हर महीने का। तो देखिए इश्तियाक भैया भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तो भैया एक बात और सीखने को मिली, जानना किसी विषय को वो एक अलग बात हो गई, और किसी विषय के बारे में बताना वो एक अलग बात हो गई। तो हमें दोनों बातों का समन्वय रखना है कि जान तो खूब रहे हैं, लेकिन बताने में बात सारगर्भित नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर गोलमोल बात हो जाती है, तो आपकी बहुत ज्यादा जानकारी भी फिर उपयोगी नहीं हो पाती। तो ये भी हमें एक सीखने का विषय है, किसी बात को कैसे संक्षेप में सारगर्भित में कि तुरंत बात हो जाए। तो कल आरसीएम सेवा दिवस है, कल क्या क्या कर सकते हैं, अब ये प्रश्न अब आ रहा है, क्या क्या करना चाहिए अब बताइए। जी, सुरेश सर। जी, कल वृक्षारोपण के करवाना है और करना है गुरुदेव। और जैसे कि रक्त किसी को जरूरत पड़े तो हमको देना है। जी, थैंक यू। अच्छा, किसी को आइए नरेश देव। दूसरा वाला जो जवाब था ना वो थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरे साथी करेंगे। प्रणाम गुरुजी। कल को ब्लड जो अपना है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, और बॉडी स्कैन करके जो में भेजना है स्वास्थ्य के लिए। बर्थडे क्या बोला आपने? ब्लड का सर, वो जो ब्लड देने के लिए जो किया जाता है। जी सर। ब्लड, हाँ, ब्लड में रजिस्ट्रेशन कराना है और बॉडी स्कैन करके भेजना है। जी सर। और क्या क्या करना फटाफट से बताइए। माधवानंद सर। गुरुदेव, कल आरसीएम सेवा दिवस है। हम वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्ष लगा सकते हैं, उनके फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का, नए लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप की बात है, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। और जरूरतमंद लोगों को उनकी हेल्प, उनकी नीड, उनको प्रोडक्ट शेयर करना, क्योंकि प्रोडक्ट हम खुद भी लेते हैं, जरूरी नहीं कि सेल करें, हम जरूरतमंद को दे भी सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो बता दिया उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वापस रिपीट मत करो ना, जब सवाल में ही ये लिख पूछा जा रहा है कि और क्या कर सकते हैं, और को खा जाते हैं, वही वापस बता देते हैं। और क्या कर सकते हैं जो बता दिया उसके अलावा? रीता मैम, मोबाइल को आड़ा करिए। हाइजीन कैंपिंग कर सकते हैं मैम, हाइजीन कैंपिंग भी कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन आ गया, हाइजीन कैंप आया नया। नरेश सर। हम शेष साथी से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ब्लड हेल्पलाइन से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हम वृक्षारोपण भी करा। जो आगे है वो नहीं रिपीट करना है नरेश सर जी। पहले एक ही बोलो, पर आप जो नई बात बोलो। और मुकेश सर। चलिए, हो गया हो गया। ठीक है सर। ब्लड के बारे में दो ऑप्शन है। ब्लड के लिए सहायता जो आप देना चाह रहे हैं, दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या क्या है?
जी विद्या मैम। ब्लड हेल्पलाइन और ब्लड डोनेशन। यस, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, एक है ब्लड हेल्पलाइन, एक है ब्लड डोनेशन। डोनेशन के लिए तो आप कैंप लगा के या हॉस्पिटल में जाके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो तो एक ऑप्शन है। लेकिन उससे भी बड़ा ऑप्शन एक आरसीएम ने तैयार किया है, वो है ब्लड हेल्पलाइन। उसमें अभी नहीं देना है, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कराना है कि कहीं कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो हम उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी तो नहीं चाहिए। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। ब्लड हेल्पलाइन अलग है और ब्लड डोनेशन अलग है, इसको अच्छी तरह से समझना है। आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। हमारा काम बातचीत करना, सबसे ज्यादा हमें क्या है, बातचीत करना। तो बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यस, जी एक एक बता दीजिए, जरूरी नहीं आप सारी बताएं। एक एक बात, दो बात, जो भी ध्यान है। और जो एक बार बोल दिया है वो वापस नहीं बोलना। जी सर, बात करते समय सामने वाला। जी मैं वही बोलने वाली थी। जी आइए, जिन्होंने एक बार भी बोल दिए हैं अभी थोड़ा सा हैंड ओवर कर दीजिए, इसके बाद बुलाते हैं, मतलब जगह मिलेगा तो। आइए, जय गोविंद पांडे सर। किसी से अपमानजनक बात नहीं करना चाहिए। अपमानजनक बात नहीं करनी चाहिए। सुबोध सर। स्वभाव आत्मा नाम है। बोल रहे थे बात करते समय सामने वाले के बारे में जानकारी लेते उसके बारे में बात करना है, न कि अपने बारे में। यस। जी शुभ सर। आइए योगेश्वर सर। मुस्कुराते रहना चाहिए, वेशभूषा अच्छा रहना चाहिए। संजीव सर। जी थैंक यू। बातचीत करने में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि हमें सामने वाले की बात को सुनना है, केवल अपनी बात नहीं करनी है। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो सुनना बहुत जरूरी है सामने वाले की बात। जी थैंक यू। यस। सरफराज सर। बात करते हुए कम पहले देख लेना सब चीज, उसके बाद कम शब्द में बात करना है। थैंक यू। विद्या मैम। जैसे मैडम हम जा रहे हैं किसी के पास बात करने के लिए, पहले उसकी बात सुन के और उसके बारे में वो क्या बोल रही हैं उसकी सेहत कैसी समझ के तब अपने बात हम रख सकते हैं उसके सामने। पहले उनकी बात सुननी है, तो आप भी बात सुन लेते या हम जो बोल दिया गया है। यस मैडम, थैंक यू। ये ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं घुमा के। आइए श्याम सर। यस मैम, सेवा भाव की बात करनी है, सेवा भाव के प्रक्रिया चल रही है। यस, सेवा भाव रहना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। अब जितना बोल चुके हैं इनमें आपका जवाब था तो वो भी हैंड लोअर कर दीजिए, बाकी हैंड रेज रहे, मैं बुलाती हूँ। आइए शैलेश सर। बात करते समय सामने वाले को ये देखेंगे कि उसके पास समय भी है कि नहीं। पता लगा उनके पास समय नहीं है और अपनी बात हम करे जा रहे। जी जी सुरजीत सर। सुरजीत सर। बातचीत का सर सही ढंग से तरीका से बात करना, और जो भी बात करेंगे सामने वाले से वो अच्छी तरीके से सर बात करेंगे। थैंक यू सर। यस, चलो, तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, केवल जानना ही नहीं, ध्यान आई टू आई कांटेक्ट रखना है। यस, तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ बात हो तो उनका भी ध्यान रखना है। आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक है, उसमें बातचीत करने के विषय में बहुत सारी बातें हैं, उनका सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें आदत बनानी चाहिए। तो एक आदत तो क्या बनानी है, मुस्कुराने की आदत बनानी है। दूसरा, सही तरीके से बातचीत करने की आदत बनानी है। अगला जो प्रश्न वो है, हीरोगिरी का क्या मतलब है? इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा जी। जो नए नए साथी अभी तक एक बार भी नहीं हीरोगिरी बोले। जो हम इस शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक अलग
परिप्रेक्ष्य में वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। जी सर, बुलाए रमन सर। धन्यवाद। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। और कुछ अच्छा जवाब दूंगी? यस। सुबोध सर। जी दीदी, अपने साथ जो है ना एकदम बिल्कुल चार्मिंग जो है ना, जो सर कहते हैं अक्सर, वो चार्मिंग वाला जो है ना भाव होना चाहिए। यस, चार्मिंग, वेरी गुड। दिनेश सर। जी हीरोगिरी का मतलब और हरदम मुस्कुराते हुए। जी, आधा अधूरा ही सुनाई दिया सर, नेटवर्क इशू है। ठीकन नायक सर। हीरोगिरी का मतलब है गुरुदेव, जो बात किसी को बोल रहे हैं उसको पहले करके दिखाना है, ये हीरोगिरी है। नहीं, यहाँ पर जो बात जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा चलिए लास्ट उत्तर। बद्री कुमार सर। जी सर, हीरोगिरी का मतलब है कि अगले को हम करके दिखाना है, वही हीरोगिरी है अपने काम में के। मैं एक बार ये ट्राई भी करना अच्छी बात चाहूंगी। है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हीरोगिरी का मतलब है जो सही बात हम जो कहना चाहते हैं सामने वाले को, वो बहुत प्रभावशाली तरीके से उनको पहुंचे, ये है हीरोगिरी। मैं ये जो चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, तो मेरे बताने के बाद वो ना नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। इसको कहते हैं हीरोगिरी, यानी प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। तो हीरोगिरी तो अपन ऐसे बोल देते हैं ताकि एक शब्द जो है अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाए, लेकिन इसका सही तात्पर्य क्या है? प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। हम किसी को अगर बता रहे हैं अभियान के बारे में, तो वो ये लास्ट में ये उनका जवाब आना चाहिए कि नहीं, ये तो आपका काम बहुत जबरदस्त है और हम नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, दिलो जान से, बिल्कुल समय भी देंगे, लिस्ट भी देंगे, और भी साथियों से आपको हम खुद मिलेंगे। इसको कहते हैं हीरोगिरी। समझ गया? तो हमको हीरोगिरी अपने आप में लाना बहुत जरूरी है, यानी प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। अभ्यास करते रहेंगे, एक दिन जरूर होगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चीजों को जानना ही नहीं है, चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। मुस्कुराने का, हाँ याद रखिए आज तो कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। हमें अभियान प्रचार के समय नए साथियों को सहमत कराना व उनसे कुछ लिस्ट बनाने के लिए तैयार करना होता है। तो लिस्ट बनाने के लिए किस प्रकार बात करेंगे? हीरोगिरी में बात करेंगे। जी सर। आइए पूनम मैम, मोबाइल को आड़ा रखना है, हाथ में ले लीजिए फोन को। जी मैम, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साथी से हम लिस्ट बनवा रहे हैं उनको ये बताएं कि जो स्वास्थ्य लाभ हम आपको देने के लिए आए हैं, जो एक अच्छी जानकारी जो हम आपको देने के लिए आए हैं, वो आपके सभी संबंधियों सगों के साथ पास पहुंचे। इसलिए आप उनके कुछ नाम 11 या 21 नाम हम हमारे पास लिखवाएं, ताकि ये सेवा हम आगे प्रोवाइड करवा सके। यस, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी मैम। अमृतलाल सर। हो गया, हो गया सर, हो गया सर, बोलिए। हम ये अभियान घर घर ले जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये लिस्ट आ जाए, और इस लिस्ट के माध्यम से हम आगे भी काम करेंगे और आगे से आगे आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बात है।
हाँ, थोड़ा ये कम प्रभावशाली है, थोड़ा इसको और अच्छा प्रभावशाली बनाना है। हमने जो बोला था वो फिर भी काफी ठीक थी। चलिए और कोशिश करते हैं। लक्ष्मी मैम। उनका एक सपना दिखाना चाहिए आगे के लिए, उनको प्रोग्रेस करना चाहिए कि आप हम आपका बहुत बड़ा अच्छा करने वाले हैं और हम आपके लिए बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो मैडम आप हमें कुछ लिस्ट दीजिएगा और हम आपका सपने के लिए कुछ बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छी से अच्छी आपके घर में इनकम आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये कुछ उनको सपना दिखाना पड़ेगा। यस, आपकी जानकारी में कोई कमी नहीं है, पर प्रस्तुति जो शब्दों में आनी चाहिए ना, देखिए यही फर्क होता है। मुझे ये तो पता है कि मुझे क्या बात कहनी है, लेकिन मैं उनको उस बात को सही शब्दों में सही तरीके से कैसे ढालूं, ये हमारा प्रक्रिया है। अभी अभी ये भी समझना पड़ेगा। ये ठीक है कि हमको उनको सपनों के बारे में बात करनी है, ये करनी है, पर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यही तो हीरोगिरी है। यस पप्पू सर। हम चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण के में हम पूरे लोग, पूरे देश के समाज के लोग मिलके और इस अभियान को इतना बड़ा बना के और अपने आप को महान साबित करें। इसके लिए आप चाहते हैं कि पूरे दोस्त रिश्तेदार को आप अपने आप शामिल करवाएं। नहीं, ये भी थोड़ा, इसको भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलो लास्ट कोई अच्छे से बता दीजिए। एम के चौधरी सर। जी सर, नए साथी को जैसे अपन ज्वाइन करने के बाद अगर वो लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है तो उनको एक अपने बात के अंदर वजन रख के उनके प्रॉफिट के लिए उनको बताना है, तो वो अगला आदमी लिस्ट देगा। ये मैंने खुद फील्ड में करके देखा है सर, तो वो आदमी तैयार हुआ है और वो बताओ, वही तो बोलना है कि आप क्या बोले हैं, वही क्या तो बोले वही तो बोलना है। जैसे हमसे लिस्ट लेनी मान लो या किसी से भी लेनी है, तो उनको बोल के बताओ। तो उनके प्रॉफिट के लिए बताना है कि उनको सर। नहीं, मान के चलिए कि आप मुझे मेरे पास आए हैं ना, तो मुझसे आपको लिस्ट चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? तो दिखाइए मुझे। आपको कि ये नए भारत का निर्माण है, अपन इस निर्माण के ऊपर काम कर रहे एक अभियान है और आप इतने लोग की लिस्ट दोगे और इस इतने लोग की लिस्ट के ऊपर आप काम करोगे, तो इस महीने का ये टारगेट है, तो आपको इतना प्रॉफिट 4,4500 का प्रॉफिट मिल सकता है। ये मैंने फील्ड में करके देखा है मैडम। तो वो अगला आदमी तैयार हुआ है और मुझे लिस्ट भी दिया है उन्होंने। उनके खुद की प्रॉफिट के अंदर और अपने बातों के अंदर थोड़ा वजन होना चाहिए। चलिए थैंक यू। और किन से पूछ? हाँ बिल्कुल, बस अब इन्होंने बात तो सही कही है, पर बात को कह के नहीं बताया। तो वही हम सबको सीखना है कि आपको आपके वर्ड्स होने चाहिए ना, ये ऐसा करना है। ये तो हम सभी जानते हैं क्या क्या करना है, तो बहुत अच्छी जानकारियां हैं, पर उसको उस लैंग्वेज में तब्दील करना। अतर आलम, अतर आलम को हाँ, मैं भी उनको ही बुलाने वाली थी सर। थैंक यू। हम जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि परसों की डेट में मैंने एक आदमी का लिस्ट बनवाया, तो उनको मैंने कहा कि देखिए इसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हम नए भारत का निर्माण करने के लिए अगर निकले हैं, तो हमारा निर्माण भारत का निर्माण है। तो हम सब मिलकर के कम से कम 52 लोगों का लिस्ट बना करके उन लोगों का जब निर्माण करेंगे तो हमारा भारत का निर्माण हो जाएगा। यही मेरा एक्चुअल में। तो वो बोला ठीक है सर, हम इसका लिस्ट तैयार करते हैं। 22 लोगों का लिस्ट वो बना चुके हैं। वेरी गुड। ये भी एक अच्छा तरीका है, उन्होंने उस मिशन को हाईलाइट किया, उस सेवा भावना को हाईलाइट किया। और जैसा बताया गया है साथी ने कि उनको लाभ कभी कभी कोई उस टाइप के नजर आते हैं ना, जैसा जो सामने वाले की रुचि हो, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट की बात करके हम लिस्ट बनवा सकते हैं। आगे चलेंगे, एक ही प्रश्न पे बहुत ज्यादा नहीं रुक सकते हम। वो चलते हैं कि जो साथी नए ज्वाइन तो कर चुके हैं, तैयार भी हो चुके हैं ज्वाइन के लिए, अब उनको अपने साथ में लेना है या उनको सीखने के लिए तैयार करना है, तब कैसे बात करेंगे? जी आइए, धीरज कुमार सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर।
हाँ बोलिए, जी नमस्ते मैम। आगे बोलिए सर। मैम मैं बक्सर बिहार से हूँ और इस आरसीएम अभियान में मैं भी अपना जागरूकता के साथ कार्य कर रहा हूँ। और प्रश्न क्या है सर? आइए रसपाल सर। आगे चलते, ध्यान से अटेंड करो धीरज कुमार भैया, क्या बात हो रही है उस पे फोकस रहो। हाँ, स्टार्टिंग में उनको साथ रख के साथ साथ उन्हें सिखाते रहना है, कुछ कुछ पार्ट उनसे करवाना है। बोलना क्या है उनको, पहले तो तैयार तो करना पड़ेगा उनको, ये है प्रश्न। चलिए। सूबेदार सर, सूबेदार सर। जी सर, जी सर, मेरा साथी ज्वाइन हो चुका है। अब मैं उनसे कहूंगा कि ये सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है और सीख करके हवाई जहाज उड़ा देते हैं, तो यहाँ सीखने का बहुत बड़ा महत्व है और हम सीख करके बहुत बड़ा काम करेंगे। इस तरह से उन्हें किताब बुक्स बुक्स रिकमेंड करेंगे, बुक्स देंगे, टेप के लिए करेंगे, गुरुकुल के लिए आने के लिए कहेंगे, ये कहेंगे। ऐसे बोलेंगे ना तो सामने वाला बहुत लोडेड हो जाएगा, वो उसको भारी लगेगा ना। सीखने की बात जो है ना, इंसान नहीं समझ पाता। उसको सिंपल ऐसे बोलना है कि आइए देखिए अपन साथ चलते हैं, बहुत ही आसान और बहुत इजी काम है ये। एक बार अपन साथ चलते देखते हैं कितना मजा आता है इसमें। और बहुत ही मतलब ऐसा कोई, तो उसको इंटरेस्टिंग बात करनी है, उसको आसान सा बताना है एक बार। ये ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखना आपको कि चलिए साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलते हैं और बहुत आसानी से ये सब कुछ हो जाता है जिंदगी में। इससे आसान, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ इजी इंटरेस्टिंग उसको बोलना है तो तैयार होंगे एक बार, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते जी हैं। सर, जी सर। कोई बहुत बार फोन करने के लिए, जैसे मैंने लिस्ट बनवा ली, इश्तियाक अली जी की लिस्ट बनवा ली, उसमें से लिस्ट में से उनको फोन कर रहे हैं, तो एक जन क्या है कि बार बार फोन करने पर भी हाँ ही नहीं भर रहा, टाइम नहीं देना चाहता है, तो क्या करेंगे? हैंड रेज करिए प्लीज ताकि बुला पाए। जी आइए संतोष सर। जी मैम, जो बार बार फोन करने पे नहीं उठाते हैं तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके उनके यहाँ पहुंच सकते हैं और बैठ कर उनको विधिवत समझा सकते हैं। अच्छा, पूनम फोन मैम। उठा रहे हैं, उनकी रुचि नहीं है। चलिए, और कोई उत्तर देना चाहते हैं? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। पूनम मैम। हाँ जी बोलिए। हम उनके यहाँ सर्जिकल अटैक कर सकते हैं मैम। सर्जिकल अटैक कर सकते हो तो उन्होंने भी बोला है ना। मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती है, हम सभी साथियों की लिस्ट अगर ढंग से बनवाते हैं तो हमारे पास खूब लिस्ट होती है। तो एक कहावत है कि चूज इजी नंबर फर्स्ट। जो तैयार है, जो स्वागत से तैयार है, पहले आप उन पे ध्यान दीजिए। जो तैयार नहीं है उनको एक बार छोड़ सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है मेरे ख्याल से, और ज्यादा अच्छा है अगर हमारे पास लिस्टों की कमी नहीं है, क्योंकि उतने टाइम में तो हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे, रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। तो हमें रिजल्ट पे भी तो काम करना है। हम जो नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसकी रुचि नहीं है, देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। सभी, आप कितना भी अच्छा बताओ फिर भी कोई तो ऐसा मिलेगा जो आपके बात पे रुचि नहीं लेगा, ऐसा मिल सकता है। तो उनको एक बार छोड़ सकते हैं और जो रुचि ले रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इससे कहते हैं परिणाम जनक प्रक्रिया, इससे ज्यादा परिणाम आते हैं। तो जहां काम ज्यादा हो सकता है वहां टाइम खर्च कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझाइए मुझे अच्छी तरह से। अनूप सर, मोबाइल को आड़ा रख लीजिए जब भी हैंड रेस कर रहे हैं प्लीज। जी, और मुस्कुराना भूल गए क्या? मुस्कुराते हुए आइए अनूप सर।
मुस्कुराते तो नहीं है, फिर आके यहाँ पूछते हैं कि क्या करूं, मेरे तो ये नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मुस्कुराओ तो सही, कैसे होगा। जैसे 100% सर प्रोडक्ट यूज करने का मतलब है जितना भी प्रोडक्ट आरसीएम में आ रहा है वो 100% यूज करना। तो प्रोडक्ट आरसीएम में A to Z आरसीएम में आ रहा है, चाहे ऑनलाइन मंगाना पड़े चाहे ऑफलाइन मंगाना पड़े, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को यूज करना। चलो, और कुछ इसका मतलब पवन सर। जो इन्होंने बताई वो बहुत आवश्यक बात हो ही गई, पर इसमें कुछ और आवश्यक बातें शामिल है, बताइए। जी, 100% समान उपयोग का मतलब गुरुदेव, नए सामान का उपयोग करना। जैसे कोई भी नया चीज आ रहा है उसको हमें उपयोग में लाना। यस, नए को भी लेते रहना, ठीक है। हरदो सर। यार समझे 100% का मतलब होता है कि अपने घर में जो भी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी अपने घर में यूज होता है एकदम 100% और आरसीएम का यूज करना है यार। कुछ और। और कुछ अच्छी बात बताइए। नहीं, ये तो हो ही गया, ये तो बहुत जरूरी है ही। इसके अलावा आदित्य सर। जिसे 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है अगर सारे प्रोडक्ट हमारे घर में जो लगते हैं उसको आप यूज नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी मिलने से हम दूसरों को बता सकते हैं। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। जी, आइए संजीव सर, 3 हैंड है, आइए प्लीज। जी, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे काम के नहीं है, जैसे मैं पतला दुबला हूं तो मुझे स्लिम एंड न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है। बाकी तो जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो सारे यूज करने हैं। जी थैंक यू। अलग ये हो तो गए। बात यही चल रही है, कुछ और बात, बहुत जरूरी बात। 100% का मतलब ये है, जैसे मेरे घर में कॉफी नहीं पीते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में लाके टेस्ट करेंगे ताकि हम किसी और लोगों को बताने में आसानी रहेगी हमारे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जी जी, गुरुदेव शायद कुछ और सुनना चाह रहे हाँ, हैं, तो कुछ एक और भी बार बातें हैं, वो नहीं आ रही है। जी, संतोष आएगी, सर। अब आएगी। जी, तो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये है कि हम हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे जैसे डायमंड क्लब हो गए, स्टार डायमंड क्लब हो गए, क्राउन क्लब हो गए, अगर ये 100% यूज करते हैं तो हमको जानकारी भी बहुत शानदार होती है हर एक प्रोडक्ट के बारे में। जी थैंक यू। किन्हीं के पास देखिए, अलग। आप कभी कभी जो है ना, आप सब साथियों से थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि आप सब अपने जो मुख्य कर्म है ना, उस मुख्य कर्म की मुख्य बातें ही आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। आपके प्रोडक्ट आपके लिए क्या है? चलो, ये सवाल है, सवाल को बदल देते हैं। आपके प्रोडक्ट आपके लिए क्या है? एक शब्द बोलना बस, दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। सविता मैम। यस मैम, हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए एक कामयाबी का मंत्र है, जो भी है वो सब यूज कामयाबी करना का है। माध्यम है। यस, हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए कामयाबी का माध्यम है। तो एक पॉइंट तो बताएंगे दीनानाथ भैया और एक पॉइंट बताएंगे मोनालिसा। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब अब ध्यान से सुन भी लीजिए आप। जी, दीनानाथ क्या है? भैया। देखिए, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे लिए प्रसाद है। और 100% के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे प्रसाद जो है कि अगर घर में अगर प्रोडक्ट नहीं भी मतलब समाप्त हो जाते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट आना नहीं चाहिए, चाहे वो पीयूसी में जैसे भी वो आना चाहिए हमारे घर में, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट घर में एंट्री नहीं करना चाहिए। 100% प्रोडक्ट का मतलब हमारे विचार में। अच्छा, जी, चलो, प्रसाद के बारे में मैं भी बोलना चाह रही थी। हाल ही में एक प्रोग्राम, मतलब अनिंदा मिश्रा सर बोल रहे थे कि तीनों तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल करना है, एक श्रद्धा भाव से, एक भक्ति भाव से, एक जुक्ति से। तो जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तब वो बारीकी से
देखना भी है इसमें क्या है, मतलब वो सूक्ष्म भाव से उसको महसूस करके इस्तेमाल करना है। 100% प्रोडक्ट मतलब आरसीएम के पास जो है वो सामान घर में आना है। जानकारी जब रहेंगे तो वो सामान किन्हीं को देना भी है। हमारा रोल दो तरीके से है, एक यूजर होके और एक देने के भाव से भी। तो हम लोग जब इस प्रसाद को बांटेंगे नहीं तो इसका लाभ नहीं होगा। तो प्रसाद को पहले खुद भी इस्तेमाल करना है उस जानकारी के साथ 100% मतलब जो भी है, और साथ में उसको दूसरे को देना भी है। मतलब सिर्फ अपने में से ही रखना नहीं है, क्योंकि ये कामयाबी के चाबी तभी बनेंगे जब हम लोग दूसरे के साथ इसको बांटेंगे भी। और साथ में जो सामान हमारे घर में जब नए नए सामान आ रहे हैं उसको पहले खुद के घर में लेके आना है। वो कभी जैसे भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मतलब जो ऑनलाइन से हम लोग मंगाते हैं उस तरीके से। तो एक मालिक भाव के साथ उसको करना है, जो मालिक एक बनाते हैं पहले खुद देखते हैं, तो उस भाव को रखना है सर, तब हम लोग 100%। और ये पीवी में झलकना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये पीवी में भी झलकना चाहिए कि हमारा सुपर डायमंड हो रहा है, स्टार डायमंड हो रहा है। अ, आप सब साथी बोलते हैं कि हम रोज किताब पढ़ते हैं, आप सब साथी बोलते हैं कि हम वीडियो देखते हैं, आप सब साथी बोलते हैं कि हम गुरुकुल में आते हैं। तीनों ही जगह आपकी उपस्थिति साबित नहीं कर पाया। नहीं, मोनालिसा ने बोला वो ठीक है, मोनालिसा ने, पर इससे पहले जो साथियों ने जो जवाब दिए उसमें आपका वो कोई क्लियर नहीं हो पाया कि आप किताब पढ़ते हैं, आपका ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि आप गुरुकुल की वीडियो देखते हैं, और आपका ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि तो 100% प्रोडक्ट यूज में सिंपल है, बहुत सिंपल। घर में काम आने वाले सारे, ये तो आप सभी ने बता ही दिए, सारे प्रोडक्ट है, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन वाले प्रोडक्ट भी आने चाहिए और नए नए प्रोडक्ट भी आते रहने चाहिए जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए लेकिन आरसीएम में आए हैं। तो जैसे मान लो आरसीएम कावा आता है, तो वो तो कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन नए आए हैं, तो उसको सबको देखना है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, आपको एक अनुसंधानकर्ता के जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। आप केवल यूज नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपके कामयाबी का माध्यम है। तो आप जब यूज करते हो तो आपकी खोज रहनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है जो मैं बताऊंगा तो मैं सामने वालों को प्रभावित कर दूंगा। वो यूज करते समय तो आपको पता चलेगा, आप कहवा यूज कर रहे हो, आप चाय यूज कर रहे हो, आप पापड़ यूज कर रहे हो, आप तो उस यूज करते समय वो ढूंढो, वो पंच लाइन, वो बात, एक रिसर्च, एक अनुसंधान करता के जैसे, यार नहीं इस पापड़ में जो है कुछ ऐसी बात। अब आप तो यूज कर गए, वो ध्यान तो जाने किधर है। अब पापड़ के बारे में बता रहे हो तो बोल रहे हो हमारे पापड़ बहुत अच्छे हैं। अब आपको, क्योंकि वो आपने यूज करते समय वो चीज नहीं ढूंढी, तो वो नहीं निकल पाएगी। तो अनुसंधान करता के जैसे प्रोडक्ट को यूज करना सही है। और क्या करना, उस प्रोडक्ट को यूज करते समय आपको उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को समझना है कि इसमें क्या है। अब आरसीएम का बिस्किट भी है, बाजार का बिस्किट भी है, आप उसमें देखिए कि क्या है, आरसीएम के बिस्किट में क्या चीज है। तो वो तत्व आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो राइस ब्रान ऑयल है यार, आरसीएम का, या आटा है ये, और बाजार में तो ये होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रोडक्ट यूज करते समय ही पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट यूज करना प्रोडक्ट खाना पीना नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी तैयारी से होना चाहिए। तो आप सेवा में ही प्रसाद है या रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक है, इन दोनों में ये अध्याय है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब इसको पढ़िएगा आज, बेसिक चीज है ये। बेसिक चीज तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई
जब आप अभियान प्रचार कर रहे हैं, आप नए साथियों को आरसीएम बता रहे हैं, तो उनमें से कोई बोल देता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, महंगे होते हैं, ऐसा बोल दिया कि ये तो आरसीएम के प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, हमारे नहीं बैठेगा, तब आप कैसे बताएंगे, क्या जवाब देंगे उनको? संतोष सर। अपने पास मार्केट का कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट लेके रखेंगे ताकि उनको तुरंत हम दिखा सकते हैं, और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोग 10 से 15 प्रोडक्ट मार्केट का लेके रखे हैं और उसको उनको दिखाते हैं, तो उनको एकदम मतलब बहुत ज्यादा फर्क भी रहता है। अभी कल मैंने दिखाया, एक पॉन्ड्स पाउडर था 50 ग्राम, वो बढ़िया, 70 बहुत रुपए का। बढ़िया, हो गया, इतना हो गया, आपने बोल दिया। मार्केट के प्रोडक्ट रखते हैं, तुलनात्मक करके बता देते हैं। ये तो आपने किया जो बोला, पर आपने बोला क्या, बात क्या की, वो नहीं बताया आपने। चलिए, कोई साथी बात। यस सर, यस सर, यस सर। आपके प्रोडक्ट महंगे हैं सर, हमें बात करना है। बिल्कुल नहीं, यही तो इस संस्था की खास बात है। पढ़ के क्यों बोल रहे हो भैया? वहां पढ़ के बोलोगे क्या अनंत भैया? यस सर। कोई बात करेगा आपसे तो आप पहले बोलोगे नहीं, मुझे लाने दो, डायरी में पढ़ के बोलूंगा, ऐसे करोगे? नहीं सर, मतलब ऐसे हर चीज पढ़ के थोड़ी बोली जाती है। ये आप खुद ही बताइए, अगर इसको आप बोलोगे नहीं, रुको रुको मैं डायरी में देखता हूँ क्या बोलना चाहिए, अब मैं बोलता हूँ पढ़ के, तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा प्रैक्टिस कर लो ना, इतनी सी तो प्रैक्टिस करनी है, नहीं 2 लाइन की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं भैया। हम्म, थोड़ी तो सफलता पर भी रहम करो, बिल्कुल क्या एकदम निर्भर हो गए। चलिए, कोई अन्य साथी बताइए। जी, आइए नीलेश सर। और ये एक्टिंग करके भी दिखाना है, मान के चलिए कि सर ही बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है, तो सर को आप कन्विंस करिए कि नहीं है, कि है, कि क्या है, ना है। जी जी आइए। सर, अगर सामने वाला बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है तो ज्यादातर मैं सब लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले तो सर ये महंगा नहीं है, वाजिब दाम में। क्योंकि अगर साबुन की ही बात करूँ तो अगर हम लोग 76 भैया मेरे, mAh ओ भैया मेरे, भैया मेरे, भैया मेरे, आप ये इतना मत समझो, आप बोलो सीधा, सीधी बात करो। आप ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा करना चाहिए, ये कुछ मत बोलो। आप तो एक्चुअल है। आपको बोला ना मोनालिसा ने कि मेरे को बताना, मैंने बोल दिया कि आरसीएम के प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, तो मुझे सीधा सीधा बोलो, आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो मत बोलो, लाइन बोलो, क्या लाइन बोलोगे? जी सर। जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो करो ना। यस, बोलिए, बोल सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जी सर। हाँ, बोलिए। देखो सर, ये प्रोडक्ट जो है वो महंगा नहीं है, वाजिब दाम में है। और यही क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप बाहर की मार्केट में देखेंगे तो सर ये जो हमारे वाजिब दाम है इससे भी आपको महंगा लगेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, वाजिब दाम में है और सही क्वालिटी में। भैया मेरा, आप तो ऐसा ही कहोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, इसलिए मैं कैसे मान लूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए सर, आप आइए। शिव प्रसाद जी। सर, कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगे कोई नहीं हैं। कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, अभी तो रिस्पेक्टेड सर ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी दाम ज्यादा है, जी तो सर को आप जी, कन्विंस करिए। मेरा हाँ। जवाब ये है, मेरा जवाब है हमारे प्रोडक्ट जो है हॉस्पिटल में जो उससे तो सस्ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी बहुत सारी चीजें मतलब जांचें भैया होती है, दवाइयां होती है, उससे तो हमारे सस्ते हैं। इससे हमारे जितनी वहां जांच होती है हॉस्पिटल में, नहीं उतने में चलेगा हमारे यहाँ भैया, लोग ठीक हो। अरे नहीं चलेगा ये, हॉस्पिटल से कोई तुलना की जाती है क्या प्रोडक्ट की? है? सामने वाला हॉस्पिटल में प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है क्या? अभी हॉस्पिटल की कहाँ से बात आई? देखिए, इसका जो जवाब देना है, अब आप ध्यान से, मैं तो कितनी बार आपको बताता रहता हूँ, पर आप न सुनते, न याद करते, न याद करते। कौशिक कुमार साहब, सही हो तो बोलो यार, नहीं तो तुम टाइम पास करते जा रहे हैं। चलो बोलो, सीधा बोलो, मैं नहीं आप करना बिल्कुल पा सही, रहा हूँ, आप बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। महंगे हैं, बशर्ते कि मुझे भी ऐसा लगता था। जब मैंने इसको उपयोग में किया तो मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट तो इतनी इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, और ये तुलना में महंगे नहीं है। ये देखिए सर, हमारा यस,
बिल्कुल ऐसे भी बात कह सकते हैं आप। तो आपको क्या बोल सकते हैं, एक तो या तो कौशिक कुमार साहू ने बोला, ऐसे बात कर सकते हैं कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे पास लिस्ट भी है और ये मेरे पास प्रोडक्ट भी है, जैसा शुरू में भैया। तो आप ये प्रोडक्ट देखिए, बाजार में जो 48 में आता है, हमारे यहाँ 38 है। ये ऐसे 15 प्रोडक्ट की तुलना करके भी बताइए। अन्यथा ऐसे भी कह सकते हैं हम कि बिल्कुल नहीं, ये नहीं नहीं सॉरी, हाँ ऐसा कहना है कि नहीं, यही तो हमारी संस्था की खास बात है। क्योंकि हम वीडियो तो दिखा चुके हैं, वीडियो दिखाने के बाद बात आ रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यही तो हमारी संस्था की खास बात है कि क्वालिटी होती है नंबर 1 और दाम होते हैं बहुत वाजिब। ये अभियान है, ये संस्था जो है देश के लिए काम करती है, ये कोई लोभ लालच के वाली संस्था नहीं है। आप ये देखिए, कुछ प्रोडक्ट आप देखिए, ये 15 प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये बाजार के प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया और दाम में कितना फायदा। तो ऐसे डबल कन्वेंस और कर दिया जो थोड़ा बहुत ऐसे इसको बोलते हैं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण या हीरोगिरी। हर चीज का जवाब जो है ना, यही हीरोगिरी है। आप हॉस्पिटल से मिलाने लग गए, ऐसे करने लग गए, क्यों करते हैं? पूरा अच्छे से तैयारी करो और सब टीम को तैयारी करो, हर बात फिक्स जवाब टाइप होना चाहिए कि सीधा सीधा बोलो ना, और पावरफुल वजनदार तरीके से बोलो, उत्साह के साथ बोलो कि यही तो हमारी संस्था की खास बात है सर, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो होती है नंबर 1 और दाम होते हैं बहुत वाजिब। क्योंकि हमारी संस्था मुनाफे के लिए काम नहीं करती, ये नए भारत के निर्माण के लिए, और ये बहुत ही जन जन के हित पर कार्य करती है। स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होते हैं और कीमतें भी बहुत वाजिब होती है। ये देखिए, ये 15 प्रोडक्ट की लिस्ट। ऐसे थोड़ा सा हीरोगिरी लाइए, सामने वाले क्यों नहीं कन्विंस होंगे? फिर आप बोलते हो कि वो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करते। तो ये प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण का अभ्यास, इतना सा अभ्यास आपके लिए बचा क्या है? आपके प्रोडक्ट बन गए, क्वालिटी बन गई, इतना सब कुछ हो गया है, वीडियो बन गया है। आपको कुछ छोटी सी, और 1 तारीख 2 तारीख का जो वीडियो है उसमें भी देखिए आप, उसमें भी बताया गया है। तो आप थोड़ा सा ये हीरोगिरी लाए ना, प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करें, बातचीत को थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बनाएं, थोड़ी मुस्कुराहट लाएं, थोड़ा विश्वास लाएं, थोड़ा उत्साह लाएं, और थोड़ा सा ये थोड़ा करें ना, तो आप गजब ढा सकते हैं, गजब ढा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं बचा है, आपका 99% काम तो हो चुका है। दुनिया में तो आपको जो लोग कमाते हैं, धंधा करते हैं, कुछ रोजगार करते हैं, तो न जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। कोई बेचारा क्या कर रहा है, ठेला लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, जब जाके यार उनको पेट भरने के लिए कुछ मिलता है, या कोई हमें तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी लीजिए आप। तो आपको प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा हीरोगिरी लानी। चलिए एक लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी आइए शुभ सर। शोभा वर्मा, शोभा जनरल गुणात्मक ज्वाइनिंग के नाम होता है। यस, हाँ बोलिए भैया। गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए हमें खास बात बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ज्यादा समूह में संख्या में ज्वाइनिंग हो रहा है तो सभी लोगों के बारे में लिस्ट की जानकारी, लिस्ट बनाते हुए जो 6 बेसिक्स के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, गुरुकुल में लाना है। ये सब खास बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी सर। कुछ समझ में नहीं आया भैया। अभिषेक सर। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से।
कुछ ऐसी बात बोलो ना सबके काम आए। थे हैंड रेस तो फट से कर देते हो, बाद में सोचते हो क्या बोलना। पहले तैयार करो फिर हैंड रेस करो, कुछ अच्छी तैयारी हो तो। अभिषेक यस। गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए सर सबसे पहले हमारा जो गुरुकुल का वो पद्धति है प्राण गीत रेगुलर करना है सर, और अपने टीम के साथ रेगुलर बैठ के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको नॉलेज देना है। नॉलेज के बिना सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही हमारा गुणात्मक ज्वाइनिंग का सबसे नहीं, गुणात्मक ज्वाइनिंग का क्या मतलब होता है? गुणात्मक ज्वाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर अपन कुछ और बात कर रहे हैं। गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब है एक ज्वाइनिंग होती है, उसके नीचे फिर टीम बनाना, फिर जो टीम बनती फिर उनके नीचे टीम बनाना, फिर जो टीम बनती फिर उनके नीचे टीम बनाना, आगे से आगे सिलसिला चलता रहे, उसको बोलते हैं गुणात्मक ज्वाइनिंग। आपका सब्जेक्ट कहीं और जा रहा है। ये चलिए, गुणात्मक ज्वाइनिंग के बारे में क्या क्या ध्यान रखना बताइए। बिटूपन दास। जिसकी अच्छी तैयारी हो हैंड्रेज करें, जिसकी तैयारी को अपन कॉन्फिडेंस नहीं हो वो थोड़ा सा सुन ले बात को, कुछ भी नहीं सर, बोलना। गुणवत्ता ट्रेनिंग के लिए हमें 3 नियम को हमें ध्यान देना है, और जैसे 11-21 से लिस्ट का ऊपर हमें काम करना। 3 नियम भी बता दो सबको, क्योंकि सब। जैसे अभी जो जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है नया, उनको उनके जो हमने मीटिंग करने के बाद क्या होता है, सब जैसे 5 जन बैठा हुआ है तो उनको हमें बोलना है सर आप 11-21 लिस्ट बनाइए। तो आप घर का सामने जितना आपका जान पहचान है, तो लिस्ट बनने का बाद 3 दिन का भीतर भीतर हमें जाके हमें अभियान प्रचार का प्रोग्राम करना है। यस। और तीसरा नियम है कि उनको साथ में लेना है ताकि वो भी सीखना शुरू करे। जी सर। 3 नियम है, लिस्ट बनानी हाथों हाथ, जैसे सहमत हो जाते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम है उनको, के भीतर 3 दिन के भीतर। हाँ 3 दिन के भीतर उनसे मुलाकात करना है। और तीसरा नियम है उनको भी साथ में ही रखना है, और ये कहते हुए कि देखो आप आराम से बहुत आसानी से हम सब सीख सकते हैं, ये वीडियो है आप भी दिखा सकते हो, ऐसे तो ऐसे सिखाना। ये 3 नियमों का ध्यान रखना। चलिए, अब 3 नियमों की बात हो गई, अन्य बातें बताइए। माधवानंद सर। गुरुदेव, गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब है स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में उसके नीचे लोगों को ज्वाइन कराना, प्रोडक्ट की नॉलेज देना, उनको सेंटर पर ले जाकर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करवाना, और उनकी लिस्ट बनवा के उन लोगों को भी मोटिवेट करके इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना। इस तरह से हमारे कंटिन्यू नीचे को डेप्थ में ज्वाइनिंग बढ़ती जाएंगी, और हमें साथ में रहना है जब तक वो स्किल्ड नहीं हो जाते, उनको गाइड करना है। थैंक यू। चलिए, और कुछ बताइए। पूनम मैम। जी मैम। जैसे जिस साथी की लिस्ट हमने एक बार सहमत हो गया उसकी बना ली, और जो वो साथी की लिस्ट बनवा रहा है साथ की साथ उसके पास हम जाएं जिसकी उसने लिस्ट बनवाई है, फिर उससे भी लिस्ट बनवाएं। उस लिस्ट का महत्व बताएं कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आपके पास हम पहुंचाना चाहते हैं वो आपके सगे संबंधियों के पास पहुंचाएं हम। इससे हमारी ज्वाइनिंग को ग्रोथ होगी। ये 3 नियम में ही आ रहे हैं, तो 3 नियम में सारा पॉइंट आएगा। इसको अलावा वे बोले हैं कि इसको छोड़ के और क्या क्या ध्यान देना है। तो एक बार किन्हीं के पास ऐसा है तो एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए। अफजल भैया आप पहले आप आ जाइए। अफजल सर, नेटवर्क इशू है शायद। किन्हीं के पास अलग उत्तर है तो एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए। हाँ आइए शुभेदर सर। मैम, गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब मेरी समझ से ये है कि जैसे आज मेरे साथ एक साथी आया, उसको 3 नियम बता दिए, उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। मतलब थोड़ी पूछा आपसे गुणात्मक ज्वाइनिंग पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूछा था। चलिए, सॉरी सर। रिंकू भैया थोड़ा ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए बातों को। जी बताइए भैया। सर, गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए सर सबसे पहले तो जिनके साथ हम आगे के 3 स्टेप पे काम करना चाहते हैं या 3 नियम पे कार्य करना चाहते हैं, वो तभी आगे बढ़ेगा जब सर हम उनको एक विजन दे देंगे कि हम क्यों उनका लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो उनका विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम इस संस्था से जुड़ के जो कार्य करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में यहाँ पे रॉयल्टी जैसे
लेवल को अचीव करें जहां पे एक अच्छी इनकम भी आपके पास में आएगी। ये विजन देना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनके लाभ हम प्रस्तुत नहीं करेंगे सर, तब तक वो आगे के लिए तैयार नहीं होंगे हमारे साथ जो हम करना चाहते हैं। पहला नंबर चीज जो मुझे लग रहा है। और दूसरा नंबर चीज सर ये करना है कि हम जिनको लेके सर रॉयल्टी के प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गुणात्मक ज्वाइनिंग उनके थ्रू जो करना चाहते हैं, तो उनको भी सर ट्रेन करना बहुत अनिवार्य है, उनको भी सिखाना बहुत अनिवार्य है अपने जैसा, ताकि जब एक बड़ी संख्या सर बनेगी वहां पे, तो हम उसको मैनेज कर सके। क्योंकि यहाँ पे एक साथी से अगर 11 की भी लिस्ट आती है सर, और उस 11 साथी से आगे बढ़ते हैं तो 55 की भी लिस्ट आती है, तो ये धीरे धीरे जो अभियान प्रचार होगा सर, तो इसके लिए तो अपने पास ट्रेंड साथी भी चाहिए, तो ही जाके हम इसको कवर अप कर पाएंगे आगे। तो मुझे लग रहा है कि सर ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक विजन देना है उनको कि हम क्या दे सकते हैं उनको, और दूसरा कि हम उस लेयर को ट्रेंड भी करते चले, ताकि हमारा वो आगे की प्रोसेस को हम मेंटेन कर पाए। नहीं तो क्या होगा, शुरू तो कर देंगे, लेकिन एक जगह पे जाके सर ये फिर गुणात्मक ज्वाइनिंग जो है वो ठहराव में बदल जाएगा, हम आगे उसको कई गुना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी, लेकिन टीम की कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, तो हम कई गुना बढ़ सकते हैं, और एक महीने में भी हम हजारों ज्वाइनिंग जो है वो ला सकते हैं सर। ये मुझे लग रहा है सर कि बिल्कुल सही बेहतर हो बोला। सकता और है। सभी जी ने ध्यान से सुन भी लिया होगा। हम संभावनाओं के समुद्र में अभी मतलब गोते लगा रहे हैं, संभावनाओं के समुद्र में हैं हम अभी। अब आप कितनी उसमें से प्राप्त कर सकते हो, ये अपने ऊपर है। तो आज जितने भी प्रश्न उत्तर हुए हैं, जितना भी अभ्यास हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सबको अपने आप को नंबर देना है कि हम कितने, जो अपना प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण बोलो या हीरोगिरी बोलो, में अपने आप को कितने नंबर दे सकते हैं। और अगर आपको अपने आप को नंबर कम दे पा रहे हो, तो उस नंबरों को बढ़ाना है अभ्यास करके। आपके काम की आवश्यक चीजें आपको सीखनी है ना, बहुत कम आपको बातें बची आपके लिए, वो सीखनी है। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और प्यास पैदा करना बहुत जरूरी है। अभी गुणात्मक ज्वाइनिंग की प्यास देखिए, जो गुणात्मक ज्वाइनिंग के बारे में मैं 2-3 पॉइंट लिखना चाहूंगा स्पेशली। एक तो प्यास होना बहुत जरूरी है ना, जब तक जिज्ञासा ही नहीं है ना, जब तक मन में वो इच्छा ही नहीं, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं हमारे मन में एक डर है, या एक मतलब आदत नहीं, कामयाबी की आदत नहीं है। वो कामयाबी की आदत लानी पड़ेगी ना, कामयाबी की सोच लानी पड़ेगी। हम एक स्थिर हो गए हैं ना, एक एक पैटर्न में बंध गए हैं, उससे ज्यादा हमारे दिमाग में ख्यालात ही नहीं आते। और जब तक ख्यालात नहीं आएंगे, मैं एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा ही नहीं करूंगा, तो क्या मैं उसके बारे में सीखूंगा? मैं तो हार के मान बैठा हूं कि नहीं, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता कभी। तो ये हमारे लिए एवरेस्ट के बराबर है। इच्छा शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। उपलब्ध सारी चीजें, ये एवरेस्ट जैसा नहीं है, ये असंभव कृत्य नहीं है। सारा मिल गया आपको, सब कुछ मिला हुआ है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, चाहने की जरूरत है, जिज्ञासा की जरूरत है। दूसरी जो चीज बहुत जरूरी है वो है, दूसरी चीज अभ्यास करना। जो आवश्यक बातें हैं उसको आप बिल्कुल फिक्स करके उसका अभ्यास करो, एक एक लाइन का, एक एक जगह का। आपका पूरा जो अभियान प्रचार में सब कुछ एक ड्राफ्ट करो, सिस्टमेटिक, ऐसा ऐसा होना चाहिए। और सीनियर साथी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स, ये एक ऐसा मौका मिला आपको, अगर आप इन बातों को समझ लें और करने की ठान लें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर आपको एक चीज जो पकड़नी पड़ेगी वो है मॉनिटरिंग। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग, कि मेरी टीम में कौन साथी कहाँ क्या कर रहा है। उनसे बात करनी पड़ेगी, फॉलो अप लेना पड़ेगा, कहाँ चूक रहा है तो उसको जगाना पड़ेगा। पूरी मॉनिटरिंग चाहिए इसमें, जबरदस्त लेवल की। बिना मॉनिटरिंग, केवल मोटिवेशन से नहीं होगा, मॉनिटरिंग चाहिए। और एक चाहिए ज्ञान केंद्र की स्थापना।
जहाँ ये जो आज अभ्यास अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञान केंद्र पर, जैसे वो महंगे की बात आई, ये आई, तो वो ज्ञान केंद्रों पर ये सारी चीजों का अभ्यास कराइए। तो ये सब आपको करना है और आपको अपने आप को नंबर देना है कि आप इन सारी बातों में कितना तैयार हो चुके हैं और कितना तैयार होना बाकी है ना? और जो साथी मेरे साथ मिलकर अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं कि वाकई में हम नए भारत के निर्माण के लिए सीरियस है, हमें अपने जीवन से, हमें अपने स्वार्थों से, हमें अपनी सफलता से कोई लेना देना नहीं है, वो सीरियसली इस काम को करेंगे। अपने लिए जीने में ही हम छोटे हो रहे हैं, बस दिक्कत सारी वहां से पैदा होती है। क्योंकि जो अपने लिए जीता है ना, उसकी सोच, उसकी तैयारियां, उसके इरादे इतने छोटे हो जाते हैं कि उनसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसके मन में क्रांति आ जाती है ना, जैसे महात्मा गांधी आए तो बदल गए हुए, पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले वो सामान्य इंसान थे, लेकिन एक इरादा मन में आया, बदल गया। तो ये एक मिशन है, ये नए भारत के निर्माण का। और हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है कि आप आजादी की लड़ाई में तो नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट काम है नए भारत के निर्माण का, भारत की अनेक समस्याओं से इस देश को बचाने का। तो उसमें आप एक अपनी क्रांतिवीर की जैसी भूमिका निभा सकते हो। तो तैयारियां तो हमारी ऐसी मजबूत होनी चाहिए, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति, सीखने की इच्छा, ये सब कुछ होना चाहिए। एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। दिन जब आपको रात में, दिन में उठते हुए, सोते समय कभी भी जब ख्यालात आए ना, तो उस तरह के आने चाहिए, तब बातें होती है। देखिए हमारे, हम दो हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कोई बात नहीं, हम दो होते हैं हमेशा, ऑलवेज दो। दो को समझिए, एक वो जो कृत्य करता है और एक वो जो प्लानिंग करता है। हम वही करेंगे जो हम भीतर से हैं। अगर हम स्वार्थी हैं, हम अपने पैसे के लिए, हम अपने लालच के लिए वही चीजें सोचते हैं, तो हमसे वही होगा। चाहे आप कितना ही ज्ञान ले लो, चाहे आज मेरी बात सुन लो, आज आपको टेम्परेरी कुछ भाव भी आ जाए, कुछ नहीं होगा जब तक वो आपका अंदर जो है ना, एक वो नहीं बदलेगा, जब तक आपका बाहर नहीं बदल सकता। तो ईश्वर ने तो हमें दिया है श्रेष्ठतम जीवन जीने का मौका। अब आपको चुनना है कि आप कौन सा तम जीना। तो थोड़ा सा बातों को ध्यान से समझिए। आपके जो जवाब आते हैं ना, माफ कीजिएगा आप, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं कह सकते आप। आपका कोई अभ्यास, कोई सीखना ऐसा स्ट्रांग नहीं है, मतलब उतना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से बढ़ाइए, सीनियर साथी थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाइए ना, थोड़ी आगे इस शिक्षा को फिजिकल में जाके कन्वर्ट करेंगे, तब जाके शिक्षा पूर्ण होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं अच्छी तैयारी के साथ। शुक्रिया जी। और 14 तारीख तक धनराज भैया, इफ्तिकार भैया संभाल लीजिए। मैं फिर में रहूंगी जी। ओवर दबा दे सर।